हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल संकल्प क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th का एपी पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम जानेंगे सम ऑफ एपीज, यानी एपीज के सम निकालना। यानी हमारा टॉपिक नंबर 11 में हम सम ऑफ एन एपी निकाल कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 term of the AP है 5, 8, 11 14 तो हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी आपके पास दे रखा है और टॉपिक है हमारा सम ऑफ एंड द एपी। हमें एपी का सम निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सम बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में सम बोला है, तो हम सम वाला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सम बोला है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले एपी यहाँ पे नोट कर लीजिए। एपी है आपके पास 5, 8, 11, 14। सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे ए हमारे पास है 5, फिर हम निकालेंगे डी का मतलब वही हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 3। क्या आ गया हमारे पास 3। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितना दे रखा है 24, एन की वैल्यू दे रखा है 24, ये एन की वैल्यू 24 दे रखा है और सम पूछ रहा है, तो फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारा सम का है Sn = n/2 2a dn-1। ये हमारे पास सम का फार्मूला है। सम का फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में लिखा रखा है, तो आप उसको पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, तो उसमें आपको सम से रिलेटेड सारे फार्मूले मिल जाएंगे। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू यहाँ 24 है, तो यहाँ हो गया Sn, यहाँ हो गया हमारे पास 24 यहाँ पे वैल्यू रखा अपॉन 2 ए की वैल्यू है 5 प्लस डी की वैल्यू है 3, एन है 24 - 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 से कट जाएगा। आप यहाँ पे Sn भी लिख सकते हैं, एन की वैल्यू 24 भी लिख सकते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12, 5 × 2 = 10 प्लस 24 - 1 23, 24 - 1 23 × 3, ये हो गया 12, 10। अब इसका इसे इंटू कर लेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो आ गया 12, 10 + 69 79, 12 × 79 12, तो यहाँ पे देखिए 12 × 79 करिएगा तो 948 आ जाएगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन नंबर 1 सम का समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज आपको यहाँ पे दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म, और एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका दे रखा है 34 + 32 + 30 + 10 तक। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 आपके पास एपी दे रखा है 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास 1/15 और डी है हमारे पास 1/12 - 1/15। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ गया। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का इंसेट हो गया, 5 × 1 = 5, 15 से इसको डिवाइड क्या आएगा 4, 4 × 1 = 4, तो ये आ गया आपका पास 1/60। डी की वैल्यू 1/60 आ गई। अब हम सम निकालेंगे। अब हम सम निकालेंगे। नाउ Sn n/2 2a dn-1। n की वैल्यू हमारे पास कितना है 11। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n = हमारे पास है, n = है यहाँ पे 11। n की वैल्यू 11 है, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 11/2 2a, a की वैल्यू यहाँ पे 2 × 1/15 प्लस डी की वैल्यू 1/60, 1/60। n की वैल्यू है हमारे पास 11 - 1, 11/2, 2 से इंटू किया 2/15 प्लस 1/16 × 10, 0 से 0 कट गया, 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 11/2, 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 30 क्या आ गया 30 आ गया। 15 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का इससे इंटू होगा तो हो जाएगा 4, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का इससे इंटू गया 5, 11/2 यहाँ हो गया 9/3 2 × 6, 3 3 × 9, तो हमारे पास आ गया 33/20। क्या आ गया 33/20। तो 33/20 ये हमारा आंसर है। तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आइए इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 2 34 32 30 प्लस डैश 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 10।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका सम निकालना है, तो हमारे पास a की वैल्यू पता ही है, a की वैल्यू है 34, a की वैल्यू 34 है, d की वैल्यू 32 माइनस 34 तो -2 आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है और हमें सम भी निकालना है। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता है और ये उसका सम भी निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 11 टर्म दे रखा था, तो यहाँ पे 11 टर्म दे रखा था, तो इसका मतलब यहाँ n था, यहाँ पे n नहीं है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे tn के फार्मूले से। तो यहाँ पे tn का फार्मूला या an का फार्मूला लगाइए, an इक्वल टू a d n माइनस 1। तो an का मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म है, ये an का मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं an इक्वल टू 10। an का मतलब है यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है 10, a की वैल्यू है आपके पास 34, d की वैल्यू है -2। तो देखिए यहाँ पे d की वैल्यू -2 है और फार्मूले में यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और 2 रख देंगे। n की वैल्यू हमें निकालना है 34 2n प्लस 2, इसमें से माइनस कर दीजिए, सॉरी 34 प्लस 2 36 2n, ये 10 हमारे इसी तरह का, इसको इधर ले आइए 2n पॉजिटिव, ये इधर आ गया 36 माइनस 10, तो 2n इक्वल टू आ गया आपके पास 26। 2 से काट देंगे तो n की वैल्यू आ गई 13। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू हमें 13 मिल गई। अब n की वैल्यू हमें 13 मिल गई तो सम निकालना ईजी हो गया। नाउ Sn इक्वल टू n बाई 2 2a d n माइनस 1। n की वैल्यू 13 है, यहाँ पे हमने 13 पुट कर दिया, 2 है a की वैल्यू यहाँ पे 34 है, प्लस d की वैल्यू यहाँ माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, n की वैल्यू 13 30 2 4 जा 8 68 4 2 जा 8 6 2 जा 8 4 2 जा 8 3 2 जा 6 माइनस किया 12 68 24। अब 68 में से 24 जाएगा तो बचेगा आपके पास 44। तो 30/2 इंटू 44 डिवाइड कर दीजिए 22, क्या आ गया 13 इंटू 22। तो 13 इंटू 22 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए आप 13 इंटू 22, तो हो गया 6622 682, यानी आंसर आ गया 286। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा 286 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप टॉपिक 11 का सम ऑफ द एपी आपको निकालना आ गया। एंड द एपी के कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड दिस सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। आपको वह सारे ऑड नंबर का सम बताना है जो 0 और 50 के बीच में होगा। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच में ये सारे ऑड नंबर हम फाइंड आउट, और 50 0 और 50 के बीच में 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होंगे वह यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे और एपी बनाएंगे। तो देखिए 0, तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, कहाँ से स्टार्ट होगा पहले 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, इसी तरह डैश 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 और 50 तक कहाँ तक जाएगा हमारा 49। देखिए 50 से नीचे 49 है जो कि ऑड नंबर है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 48 होता तो 2 से डिविजिबल हो जाता, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होते हैं वो इवन होते हैं। तो हमने क्या कर लिया 0 से लेकर 50 के बीच के सारे ऑड नंबर को जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ एपी हमारी क्या बन जाएगी, एपी हमारी बनेगी 1, 3, 5, डैश 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 49। अब हमें इनका सम निकालना है, क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो ए हमारे पास है ही है, ए की वैल्यू 1 है, डी हमारे पास है ही है 3 - 1 2, और हमारे पास एन यहाँ पे नहीं है, एन नहीं है। सम के लिए क्या चाहिए हमें एन चाहिए, एन यहाँ पे नहीं है, तो एन नहीं यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये एपी जो है डैश 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 लास्ट टर्म 49 है, तो 49 ये लास्ट टर्म है, यानी हाउ टू फाइंड या विच टर्म क्या था, इससे पहले हमने टॉपिक में बताया था विच टर्म या एन टर्म निकालने के लिए फार्मूला। तो यहाँ पे एन टर्म निकालेंगे, तो एन टर्म निकालने के लिए यहाँ ए एन इक्वल टू आपके पास 49 दे रखा है। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए डी एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू है यहाँ पे 49, ए की वैल्यू है पास 1, डी की वैल्यू है 2, एन हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 2n माइनस 1। तो 48 इक्वल टू 2n माइनस 2, ये इधर आके प्लस हो गया 52n, 2 से डिवाइड हो गया तो n इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 25 मिल गई। अब हमें सम निकालना है। तो नाउ सम यानी Sn इक्वल टू n बाई 2 2a d n माइनस 1। तो n की वैल्यू 25/2 2 × 1, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 25 - 1। 25/2 2 1 जा 2,
25 माइनस 1 24, 24 1 2 2 48, 25/2 इन दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ गया 50, 2 से डिवाइड कर लीजिए 25, तो हो गया 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625, क्या आ गया 625। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। आपको सम बताना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, 40 यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो 6 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम 6 से डिविजिबल वाले नंबर देखते हैं और एपी बनाते हैं। तो एपी हमारा क्या होगा 6 से डिविजिबल मतलब 6 के टेबल में आने वाला। तो ये हो गया आपका 6 12 18 डैश 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 आपका चलता चला जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास 6 है, डी की वैल्यू हो गया 12 माइनस 6 6 हो गया, एन की वैल्यू आपके पास पता ही है 40 पॉजिटिव, एन की वैल्यू 40 पॉजिटिव। अब हम फार्मूला यूज करेंगे एस एन इजकल टू एन बाई 2 2a डी एन माइनस 1, 40/2 2 इंटू 6, डी है हमारे पास 6, 40 माइनस 1 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आ गया 20 20, 6 2 जा 12, 6 40 माइनस 1 39, 20 12 6 और 39, 6 इंटू 39 क्या आ गया 2 3 4, प्लस कर दीजिए 2 4 6, 2 4 6 इंटू 20 इंटू कर दिए 20 से इंटू करेंगे तो 4920 आएगा, क्या आएगा 4920 आएगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड दिस सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिजिबल बाई 13। आपको 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स जो डिजिबल है 13 से उनका हमें सम बताना है। तो आइए सबसे पहले हम 3 डिजिट के नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर जो स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होगा और 99 पे ख़त्म होगा। किससे स्टार्ट होगा 100 से शुरू होगा और 999 पे ख़त्म होगा और डिजिबल बाई क्या है 13। तो बहुत ही इजी काम है एपी निकालना। 13 का टेबल पढ़ते जाइए और 100 के जो 100 के ऊपर होगा या 100 के आसपास होगा जो डिजिबल हो जाए 13 से वो नंबर निकाल लीजिए। तो आई होप आपको 13 का टेबल आता है। तो 13 के टेबल में क्या हो जाएगा 104, 100 से ऊपर है। अब इसी में क्या करिए 13 और ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 117, क्या जाएगा 137। इसी तरह हो जाएगा 130 डैश 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 और हमें क्या मिलेगा लास्ट वाला नंबर हमें क्या मिलेगा, इसका लास्ट नंबर मिलेगा, हमारा लास्ट वाला नंबर मिलेगा 988 मिलेगा। क्या मिलेगा तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के जो नंबर हैं जो 13 से डिजिबल है वो पहला है 104। तो एपी हमारे पास क्या मिला, एपी हमारे क्या मिल गया 104 117, 130 डैश 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 988, ये हमको एपी मिल गया। अब हमारे पास क्या है एन है, तो ये हमारे पास एपी मिल गया। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 104 और डी की मिल गई 117 माइनस 104 डिवाइड, तो डी हमें क्या मिल गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इन दोनों को माइनस किया गया 13 आ गया। अब एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू हमें क्या पता है नहीं पता है, एन की वैल्यू नहीं मालूम है और हमें एस एन भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एन निकालेंगे। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे है एपी दिया, लास्ट में यहाँ पे वैल्यू दे दी है, यानी ये वाली क्या है टी एन के फार्मूले से हम क्या निकालेंगे टी एन के फार्मूले से एन निकालेंगे। तो इस यहाँ पे ए एन की वैल्यू दे रखी है 99988। फिर से देख लीजिए एपी हमें मिल गई, ए की वैल्यू यहाँ मिल गई, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया, एन हमें पता नहीं है और लास्ट में यहाँ पे देखिए एपी में लास्ट में डैश 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 यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया ये वैल्यू हमारी ए एन है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ए एन के फार्मूले से सबसे पहले हम एन निकालेंगे, फिर उसके बाद से हम सम निकालेंगे। तो ए एन का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ए एन की वैल्यू है 988, ए की वैल्यू 104, डी है 13, एन माइनस 1, 988 104 प्लस 39 माइनस 13, 988 104 से 13 माइनस करिए, 104 से 13 माइनस करिए तो 91 और ये आ गया 39। इसको इधर ले आइए 1988 माइनस 91 इजकल टू 39, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 897 डिवाइडेड बाई 13। तो n इजकल टू हो जाएगा 897 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 69। इससे 13 से डिवाइड किया है तो 69 आ गया। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 9। सम क्या है एस एन इजकल टू एन बाई 2 2a डी एन माइनस 1, एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 69/2
2, ए की वैल्यू 104, डी की वैल्यू है 13, एन की वैल्यू है 69 माइनस 1। 69/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 108 प्लस 13 ये हो जाएगा 68। 69/2 208, 13 इंटू 68, 8 इंटू 68 कितना आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 692 इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1092। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 546। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला 69 इंटू 546। 69 इंटू 546 करेंगे तो आ जाएगा 37674। 37674। तो यहाँ पे देख लिए, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 546 आ गया। 69 इंटू 546 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आज के इस वीडियो में टॉपिक नंबर 11 जो कि सम ऑफ एपी से रिलेटेड था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सॉल्व करना सीखा। तो आई होप आज के इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी से रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।